तो ये जो है ब्लड फिजियोलॉजी का थर्ड वीडियो है, ब्लड फिजियोलॉजी का थर्ड वीडियो है। तो इसमें हम लोग टॉपिक देखेंगे अनीमिया। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, अनीमिया हम लोग इसमें देखने वाले हैं, अनीमिया। तो अनीमिया को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो अनीमिया होता क्या है इसको हम लोग देखेंगे। तो अगर अनीमिया को सिंपली डिफाइन करूँ तो अनीमिया मतलब लो हीमोग्लोबिन इन ब्लड, लो हीमोग्लोबिन इन ब्लड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनीमिया बोलते हैं। अब बेसिकली अब कॉज ऑफ अनीमिया क्या क्या हो सकता है, कॉज ऑफ अनीमिया। तो अनीमिया के क्या क्या कॉज हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी कम बन रहा हो। ब्रेक डाउन ऑफ द आरबीसी, इंक्रीज ब्रेक डाउन ऑफ द आरबीसी का ब्रेक डाउन बढ़ गया हो। तीसरा एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि अनीमिया कॉज करा सकती हैं। तीन कॉज, या तो आरबीसी का ब्रेक डाउन बढ़ गया हो, या फिर आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो गया हो, फिर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा हो। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन अनीमिया का क्लासीफाई कैसे किया गया है। तो एक तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे। सेकंड किया गया है ईटियोलॉजिकल। तो यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन है, तो बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी और ईटियोलॉजिकल। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखो ऑन बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, तो इसके क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो देखो एक तो हो सकता है सबसे पहले नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक में बताओ क्या क्या होगा, एमसीवी नॉर्मल होगा और एमसीएससी ये भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। सेकेंड हो सकता है अपना माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, मतलब इसमें एमसीएससी कम होगा, अपना एमसीएससी कम होगा और एमसीवी ये भी कम होगा। थर्ड क्या हो सकता है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक या फिर मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक नहीं होता, ये ध्यान रखने का है। तो ये हो सकता है अपना। तो ये अंदर बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी हो गया। अब जैसे इसमें एग्जांपल बताऊं कि इसमें क्या क्या मिलता है, कि सपोज अगर नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक है तो ये तो बेसिकली नॉर्मल है। अगर किसी में माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक है तो किस में दिखेगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। और किसी को माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक या फिर माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक है तो ये दिखेगा परनीशियस एनीमिया में, या फिर फोलिक या फिर इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में दिखेगा। तो हम लोग अभी आगे बात करेंगे इसकी। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। अब ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पे कोई हिमरेज हो गया हो, तो हिमरेज की वजह से क्या होगा, आरबीसी का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हिमरेज। सेकेंड एक्सेसिव ब्लड लॉस। थर्ड न्यूट्रिशनल अनीमिया, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, क्योंकि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी मतलब प्रोटीन कम हो गया, आयरन कम हो गया, विटामिन B12 कम हो गया। तो ये सब आरबीसी बनाने में हेल्पफुल है। तो अगर यही कम हो जाएंगे तो आरबीसी बनेगी नहीं अच्छे से। तो थर्ड हो गया ये। फोर्थ अगर बताऊँ तो अप्लास्टिक अनीमिया, इसको भी हम लोग देखेंगे। अप्लास्टिक अनीमिया क्या होता है, बोन मैरो यहाँ पे फेल हो जाता है। और अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, तो कोई क्रोनिक डिजीज़ है उसकी वजह से क्या हो गया, अनीमिया हो गया। तो हम लोग उसकी भी बात करेंगे अभी। ये हो गया। अरे यार चलो, हाँ